पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई में जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 50% जो है वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। गालियों को 2 टके का कह देते हैं, इंडियन को कुछ नहीं समझते। उनको अभी भी ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मुल्क में वॉशरूम नहीं है, इग्नोरिंग द फैक्ट कि मेरे अपने मुल्क में 46% के पास वॉशरूम ही नहीं है, वॉशरूम ही नहीं है। ठीक है सर। आई कैन नॉट बिलीव कि ये 75 ईयर्स कैसे सर्वाइव कर गया, और ये सर्वाइव नहीं करेगा। आई एम सॉरी टू से, अगर आपके व्यूअर्स को बुरा लगे, ये इस मॉडल पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये हार्ड रीसेट होगा। आप देख पाओगे आर्टिकल गल्फ। नाउ जब मैं कहता हूं गल्फ तो हम इन देशों की बात कर रहे हैं। भारत से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे गल्फ देश, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए। इन कंट्रीज को हम कहते हैं गल्फ। इनमें यमन को काउंट मत कर देना, यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो हाल ही में पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ देश है ये पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहते। यूएई, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं। असल में हम कौम एज अ कौम एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। 70 साल लगाए हैं ना एक नेशन में गंद, नफरत, हेट बिल्ड करने में। लेकिन अब ये है कि मुझे कोई और नहीं मिल रहा तो मैं अब आपसे नफरत करूंगा। नफरत जो होती है ना, हेट, इट्स बेसिकली चार्ज। गल्फ कंट्रीज की जानिब से हमारी गवर्नमेंट को कहा गया है कि अब जो है उन्हें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। बहुत बड़ा दचका यूएई की जानिब से पाकिस्तान को लगा है। यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। और इस खबर को पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कंफर्म किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इंडियंस अगर देखा जाए तो यूएई के अंदर बहुत ज्यादा, पाकिस्तानियों से कई गुना ज्यादा वहां पर इंडियंस है, लेकिन वो क्राइम्स नहीं करते। उनका जो है यूएई के अंदर जो है बहुत अच्छा मकाम है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे जो है इंडियंस है। लेकिन पाकिस्तानी कभी भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो कभी क्राइम करते हुए। लिहाजा बिकारी, बीमार और गैर हुनरमंद लोगों को जो है यूएई या सऊदी अरेबिया ना भेजा जाए। ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूएई ने जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे आके रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ पर आके काम काज नहीं करते, गायब हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, जुराइम में जो है वो इजाफा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी इंसल्टिंग बात है कि यूएई और सऊदी अरेबिया की बात करें तो हर साल लाखों की तादाद में ना सिर्फ यहाँ से लेबर जाती है बल्कि पढ़ा लिखा तबका भी जो है वो जाता है रोजगार के सिलसिले में। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी मेरा ख्याल है सबसे ईमानदार कौन, सबसे ईमानदार कौन? अच्छा। वो लोग ऐसे मतलब है कि इंडिया वाले सर झुकाते हैं और हम सर नहीं झुकाते। तो हम बदमाश हैं? बदमाश नहीं है, मतलब अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। सही। पाकिस्तान में नहीं जानते, बाकी तो बाहर मुल्कों में हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उधर हमारा एक कम्युनिटी है और उसकी वजह से ना हम लोग जो है ना एक मतलब है कि अगर सर हम समझो कि 1000 दरम हम क्या नाम है इंडियन लेते हैं और हम 1000 नहीं लेते, हम 1500 लेते हैं, क्योंकि वो और काम करते हैं, सफाई भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, जो हमें दिया है वो हम करते हैं, जो आपको दिया वो काम करते हैं। हम वो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होते। और दूसरी बात है कि वो लोग तो मंदिर बना रहे हैं, उनका तो सारा फोकस हिंदुओं की तरफ है। मंदिर बन गया हुआ? हाँ ना, तो बना हुआ है मेरे ख्याल। 2 मंदिर बने। हाँ, तो इसलिए उनका फोकस उनकी तरफ है। वो मुसलमान ये करने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं ये गलत है। खास करके पाकिस्तानी हमेशा के लिए हम दीन में आगे हैं, तो इस वजह से वो लोग मतलब हम दीन में बहुत आगे हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसे। हम पर कर्जा इतना पर अजाब नहीं हुआ है, हमने मुंह बंद किए हुए हैं। जो बंदा हक की बात नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर अजाब आता है। सही। हमारे मुल्क में करप्ट लोग हैं, सब क्या क्या नहीं हो रहा है। सर क्राइम रेट के अंदर दुबई ने रिपोर्ट जारी की है, क्राइम रेट के अंदर पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी 50% क्राइम रेट में है। यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं, भीख मांगते हैं, सिग्नलों में खड़े होकर गिरियां बेच रहे हैं, अच्छा स्मगल कर रहे हैं चीजें। ये बात तो सही है कि वो उधर सुना है कि तो इंडियन नहीं कर रहे, वो कहते हैं इंडियन तो पहले से भिखारी है। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी कहाँ से आते हैं? तो उसको जरूरत क्या है? बेकारी की चीज में वो और चीज में बेकारी है। मतलब मैं आपको कहा कि वो 1000 में करते हैं, पाकिस्तानी वो तो फिर अपनी वो तो ईमानदारी हुई ना उनकी। वो तो ईमानदारी नहीं हुई ना। एक काम है आपको, अभी आप कर रहे हैं ना न्यूज, आपको अगर बोलेगा कि आप गाड़ी भी चलाओ साथ, न्यूज भी करो, सफाई भी करो दफ्तर का, तो आप करोगे? आप तो एक काम करोगे ना। एक काम के लिए हायर करते हैं, वहाँ पर तो रूल है कि एक काम के अलावा दूसरा काम करने नहीं देते। वही नहीं कर रहे हैं ना कि इंडिया वाले करते हैं, वो मतलब कपड़े भी धोते हैं। आप गए हुए? नहीं, मैं गया नहीं हूँ। तो गए नहीं हुए, आपको ये सारी बातें कैसे पता है? मतलब हमारे पाकिस्तान के एक रिकॉर्ड है ना, हम जहाँ पर जाते हैं अपने रिकॉर्ड बना के जाते हैं। तो कैसा रिकॉर्ड बनाते हैं? ईमानदारी का और पावर का, अपने पावर लाजमी इस्तेमाल करते हैं। सर ईमानदारी के हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, तो सर देखिए दुनिया हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? दुनिया हम एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप सच बोलोगे तो आपको, मतलब घर में आप सच बोलोगे तो आपको घर से भी निकाल दिया जाएगा। अच्छा, इसलिए हम लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान में सब सारे सच बोलते हैं। इमरान खान सच बोल रहे हैं, कहाँ पर है?
सच बोलोगे तो जेल में जाओगे, लात मारेगी, थप्पड़ मारेंगे लोग, आपके साथ रिश्तेदार खत्म होंगे। ये सच क्यों बोलते हैं? झूठ बोले, खुशामद करो, हंसो और कहते हैं बहुत अच्छा बंदा। सर दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक रोल है, पाकिस्तान ऊपर जो बदमाश सर करप्ट लोग ज्यादा हुए पड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में अच्छाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा? अच्छा ही ज्यादा, इसलिए दुनिया चल रही है। हाँ, ये 1 करोड़ करप्ट लोग 1 करोड़ होंगे ना, टोटल मिला के सरकारी मिल्क में जितनी भी है 100 जितनी भी है, वो सब हमारे ऊपर 23 करोड़ गमाल बनाया हुआ है। सर हमारे लोग कहते हैं कि अब इंडिया की जो पावर है, मईशत बहुत ज्यादा मजबूत हाँ, हो ये गई, तो- हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये बात तो सही है। सर ईमानदारी में भी बहुत ज्यादा हो गया। ईमानदारी में नहीं हुआ है, ईमानदारी में नहीं हुआ है, सर झुकाने में हुआ है। जब आप सर झुका जहाँ पर आपका फायदा है, सर झुकाकर आपका तरक्की करते हो, आपके मुल्क आगे बढ़ते हो, तो सर झुका रहे हैं ना। अगर आप देखो अमेरिका में पैसे दे रहे हैं कि जाओ ड्रोन हमले करो, क्या है इसको आप लेते रहो, ड्रोन हम लोगों को मारते रहो, ये वो तो लेते रह रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, अमेरिका से पैसे ले रहे हैं। जाहिर है कि वो इस वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे ना, क्योंकि अमेरिका हम कह नहीं सकते कि भाई जाओ अपना काम करो, हमारा अपना मुल्क है, तुम क्यों कहते हो? इंडिया वाले नहीं कर रहे। और फिर दूसरा बात है कि वो लोग हिंदू है, यानी क्रिश्चियन हो गया या हिंदू हो गया, जो भी मतलब है कि आप गैर मजहब है, उनका जरूर साथ देंगे। उन्होंने तो क्या है ना, आपको आप मुसलमान लोग कोशिश करेंगे मुसलमान को दबा के रखें। आप देख रहे हो कि फलस्तीन में, कश्मीर में क्या नहीं हो रहा है, कभी किसी ने बोला आवाज सर ये हमारा कसूर है, मुसलमानों का, दूसरों का, नॉन मुस्लिम्स का कसूर नहीं है। ये ना हिंदू का कसूर है, ना ये क्रिश्चियन का कसूर है। हमने अपनी नॉर्म्स खोई हैं। आप बताएं तालीमी निजाम में हमारा नंबर कहाँ पे आता है? तालीम में हम कोई तो तालीम हासिल कर रहे हैं, हम आईटी में हम कहाँ पर है? हम इसमें ये बात सही है कि हम लोग बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर है। बिल्कुल, हमें तालीम में फोकस करना है, हमें तालीमी मैदान में क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि हर एक चीज खुद बनाए। ये मोबाइल आपने निकाला, यूज कर रहे हैं, ये किसकी इजाद है? अंग्रेज की इजाद है, गोरों की इजाद है। हमने अपनी तरफ से क्या बनाया? एटम बम भी हमने कॉपी किया अंग्रेजों का, उन्होंने पहले बनाया था, हमने बनाया नहीं, अंग्रेजों ने नहीं किया है। ये जितने भी बड़े बड़े इजादात है तो सारे मुसलमानों से सर वो किए थे, वो सर 100 साल वही ना, मुसलमानों की सुनहरी दौर गुजरा, वही ना। लेकिन मौजूदा टाइम के अंदर हमने क्यों अपने हालात खराब किए हुए हैं? हम लोग जो अंग्रेज, जो मुसलमानों के काम थे वो अंग्रेज कर रहे हैं, और जो अंग्रेज का काम है वो हम लोग Namaste, ladies and gentlemen. It is with great pleasure that I welcome Bageshwar ji. Welcome to Auckland. We wish you a memorable stay and a wonderful experience. Dhanyabad. और सितम जरीफी देखो, रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में कि अब वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े। अंदाजा लगाएं कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और कहाँ हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना। यही नहीं पता आप लोग को? अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या पता आप लोग को? क्यों छुपाते हो आप लोग ये चीजें? पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। हम वो बदनसीब कौम हैं जो एक गली में इकट्ठे नहीं हैं। ये तक लिखा और कहा जा रहा है फैसल रजा अब्दी कि इनसाइड फैसिलिटेटर्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि वहां पर ये सब कुछ। ये दुबई के लिए, दुबई ने ना तकरीबन ये जो पाकिस्तान के 22 सिटीज हैं जिनको बैन किया हुआ है, उन सिटीज से ना कोई बंदा दुबई नहीं जा सकता। वहां की जो पूरी इंटेलिजेंस थी वो जीरो हो गई। आप कहते हैं आपके पास मिसाइल्स हैं, आप कहते हैं आप गाजा के अंदर पूरी तरह से हमास को सपोर्ट करें, लेकिन आप एक शख्सियत इस्माइल हानिया को वहां पर सेफ नहीं कर सके। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि ये वहां पे जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं। तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। अब चले जाओ, इस्माइल हानिया की आखिरी ख्वाहिश क्या थी पाकिस्तान से? एक धमकी दे दो। तो जाओ अपनी पार्लियामेंट का कल इजलास बुलाओ, पीपल्स पार्टी वालों, नून लीग वालों, आओ सारे बैठ के एक करारदाद नहीं पास करो, धमकी दो ना ऑफिशियल, फिर इसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। और ये ना कर सकते, अपने मुंह को टेप लगा के बंद करो और खामोशी से बैठ के तमाशा देखो, जो तमाशबीनी का हक है तुम्हारा, उस असूल के तहत देखो। सुने, हम जिन्स परस्ती अलाउ कर दी तुम्हारे वली अल्लाह ने सऊदी अरब में, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे तो शौक ही यही है। नंबर 2, बिकनी पहना के अपनी खवातीन जो पर्दे में थी उनके कैटवॉक शुरू करा दी। और सितम जरीफी देखो, रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में कि अब वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े। कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और कहाँ हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना। यही नहीं पता आप लोग को? अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या पता आप लोग को? क्यों छुपाते हो आप लोग ये चीजें? तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। हम यहूदियों से लड़े, हम सहूनियों से लड़े, लेकिन साथ में हमें मुसलमानों से भी लड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया और
और यूएई में जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 50% जो हैं वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। क्या करते हैं आप? मैस कम्युनिकेशन। सर गल्फ कंट्रीज़ की जानिब से हमारी गवर्नमेंट को कहा गया है कि अब जो है उन्हें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए, लिहाजा भिखारी, बीमार और गैर हुनरमंद लोगों को जो है यूएई या सऊदी अरेबिया ना भेजा जाए। ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूएई ने जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देना बंद कर दिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर आके रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ पर आके काम काज नहीं करते, गायब हो जाते हैं, मांगते हैं, जुराइम में जो है वो इजाफा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी इंसल्टिंग बात है कि यूएई और सऊदी अरेबिया की बात करें तो हर साल लाखों की तादाद में ना सिर्फ यहाँ से लेबर जाती है बल्कि पढ़ा लिखा तबका भी जो है वो जाता है रोज़गार के सिलसिले में। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को साफ साफ बोल दिया है कि हमें अब पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले आपने खुद ये इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि उन्होंने क्या गैर हुनरमंद लोग, जो लोग हुनर नहीं रखते उनको नहीं भेजना चाहिए। देखिए हम बेसिकली हम यहाँ पे भी देख रहे हैं जो यहाँ पे गैर हुनरमंद जिनके पास हुनर नहीं है, फ़न नहीं है, वो यहाँ पे भी जो माहौल के लिए जो जहाँ भी बुराई होती है वही लोग इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स वगैरह सब कुछ में। तो उन्होंने सही बिल्कुल सही कहा है, उन्हें पाकिस्तान को कहा है जो लोग फ़न हुनर कुछ सीखना उन्होंने सीखा हुआ वो उन लोगों को भेज दे। क्योंकि पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए भी यही कहा है कि आप अपने लोगों को यहाँ से लेके जाएं जो बगैर वीज़ा आए, जिनके पास हुनर नहीं है, फ़न नहीं है, वो दहशतगर्दी, हरासमेंट, राजधानी वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान एक अफ़गानिस्तान जंगज़दा मुल्क से ये कह सकते हैं तो सऊदी अरब हमसे बिल्कुल से कह सकते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक हम मतलब दावा भी करते हैं, हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री का दावा करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें एजाज़ में वो चीज़ें रखें कि बंदे के पास कुछ हुनर हो, कुछ काम करने की सलाहियत, वो वहाँ जाके काम करे, ना कि मुल्क की बदनामी हो उस चीज़ में। लेकिन ये लोग जाके वहाँ पे हम बेसिकली हम भी देखते हैं, वीडियोज़ आते हैं, सोशल मीडिया के ज़माना है, वो हर किस्म की बुराई में इन्वॉल्व है। तो बेशक उन्हें ये कहना चाहिए उनके कंट्रीज़ में, क्योंकि अमन भी है, खुशहाली भी है, काम भी है। जो लोग गए, जो काम करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लोग हैं, वहाँ कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो पैसे भी इधर जो ख़ानदान है वो भी यहाँ पे अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान से। यूएई ने कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आके अजीबोगरीब टिकटॉक बनाते हैं। आपको याद है कि पिछले दिनों यूएई में बारिश हुई थी तो बादल जो है वो ग्रीन कलर का हो गया था, उस पर जो है पाकिस्तानियों ने अजीब तरह के तबसरे दिए, वहाँ की ख़वातीन को हरास करते हैं, वहाँ की ड्रेसिंग को लेकर मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा ये चीज़ें हमें अपने मुल्क में नहीं चाहिए, लिहाजा अब हमें पाकिस्तानी वर्कर नहीं चाहिए, वो इंडियंस को और बांग्लादेशी को प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, जो हमारे टिकटॉकर्स गए, आप जानते हैं, मैं एक मशहूर टिकटॉकर का नाम लेता हूँ, उनके हमारे हरीम शाह जाते हैं, वो कौन से पॉजिटिव वर्क वहाँ पे करते हैं। हमारे संदल खटक जो के पैकेजों के ताल्लुक है, वो कौन से पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जहाँ वो जाके वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीज़ें उनको फैला रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए। देखो हमने एक टैग लगा हुआ है अपने ऊपर, हम इस्लामी वो गैर इस्लाम की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इस्लाम अलग चीज़ है, वो इन चीज़ों को इस्लाम से दूर रख रहे हैं कि आप इस्लामी हो यानी आप मुसलमान हो यानी, लेकिन आप में पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। आपने यहाँ के पॉजिटिव वर्क ही करना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते तो उन्होंने आके पाकिस्तान से कह दिया कि हम यहाँ लोगों से न भेजे न वैसे जारी कर दें। सर ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा छाया हुआ है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन तमाम के सीईओ जो हैं वो इंडियन है। फिर बहुत सारी कंट्रीज़ के जो हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन है। लेकिन अब जो है यूएई, सऊदी अरेबिया और कई दीगर इस्लामी ममालिक कह रहे हैं कि हम इंडियंस को प्रेफर करेंगे, हम बांग्लादेशी को प्रेफर करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी को नहीं रखेंगे। अब आप देखें कि ऑलरेडी इंडियंस की हम बात करें तो अच्छा खासा जो है वो रेमिडेंस हर साल अपने मुल्क भेजते हैं। इससे मज़ीद इंडिया को फ़ायदा होएगा।